Good morning student. Welcome to Sankalp International School. Myself Hardik Bhadoria. I am going to teach EVS Standard 5th Chapter number 2 Part number 6. Student, मैंने फिफ्थ पार्ट में आपको रूपल की इंस्पायर्ड जो स्टोरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उसके संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे रूपल्स के बारे में, और जो उसकी हेल्प जो करने वाले जो थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके साथ ही मैंने आपको ऐसा बताया था कि रूपल्स की हेल्प की थी, और जब रूपल फर्स्ट डे जब स्कूल में आई थी तो रूपल का वेलकम कैसे किया गया था, और जब रूपल जब हैंडीकैप होने के बावजूद भी उसने क्या की थी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। हैंडीकैप होने के साथ ही उसने अपनी पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था, जिसके कारण रूपल आज चल सकती थी और रूपल आज चल के पढ़ाई कर सकती थी। ओके बच्चों, तो आगे हम अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए थे। हमें ये क्वेश्चन के आगे आपको आगे की स्टोरी भी समझाना चाहता हूँ। ओके बच्चों, अब देखो, अब जब रूपल पढ़ने लगी थी तब रूपल की बात समझेंगे। तब रूपल कैसी थी? रूपल स्टडी अलॉन्ग विथ ऑल द चिल्ड्रन। रूपल सभी के साथ क्या करती थी? चिल्ड्रन के साथ स्टडी करती थी। स्टोरी, सिंगिंग सॉन्ग, आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम, एवरीबॉडी हेल्प रूपल। सभी लोग रूपल की क्या करते थे? हेल्प करते थे सभी चीज करने में। मतलब स्टडी में तो रूपल थी, लेकिन फिर भी क्लास में सभी लोग उसकी क्या करते थे? हेल्प करते थे। जैसे कि वो विथ ऑल द चिल्ड्रन टेल स्टोरी, सिंग अ सॉन्ग, आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम। और क्लासरूम में जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं वो सारे जो क्लास में हुआ करते थे, तो रूपल की भी हेल्प करते थे। किस कारण रूपल की हेल्प करते थे? क्योंकि रूपल भी नहीं थी, रूपल भी स्कूल जाना स्टार्ट किया था और बच्चों ने भी रूपल की हेल्प करने की सोची। ओके, तो यहाँ पे रूपल फिर सबसे अच्छी होने लगी थी। एवरीबॉडी हेल्प रूपल्स, सभी लोग रूपल्स की हेल्प करना चालू हो गए। सभी लोग रूपल्स की क्या करते थे? हेल्प करते थे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक है। फिर अब इसी के साथ हम क्वेश्चन भी देखते हैं। तो who all might have the help रूपल? who all might, क्या सभी लोगों ने सब रूपल की हेल्प की है? क्योंकि क्लास में अलग रूपल की जो हेल्प करने वाले थे, जो क्लास के स्टूडेंट होते थे, वो रूपल की स्टोरी या राइटिंग वर्क या क्वेश्चन आंसर या सिंगिंग सॉन्ग या रूपल्स के जो ऐसे एनजीओ ने भी हेल्प की थी। जो एनजीओ था उसने भी रूपल्स की हेल्प की थी। किस स्वरूप में रूपल की हेल्प, किस स्वरूप में रूपल की हेल्प की थी? उन्होंने व्हीलचेयर देकर रूपल की हेल्प की थी। फिर जो सेकंड जो था बॉय था, जो लाइब्रेरी बॉय था, रूपल का पड़ोसी था, उसने रूपल के किस स्वरूप में हेल्प की थी? जो रूपल को कोई स्कूल ले जाता था, स्कूल से लेके आता था। इस कारण से भी सबने रूपल की हेल्प करी। अब देखो, इन विच वन ऑफ दिस स्कूल डज रूपल नीड्स हेल्प? किस चीज के लिए, कौन से वर्क के लिए स्कूल में रूपल को हेल्प की जरूरत पड़ती थी? तो आंसर द क्वेश्चन के लिए, लिखने के लिए, खड़े होने के लिए, कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हुआ करते थे जिसमें रूपल को हेल्प की जरूरत पड़ती थी। और वो हेल्प की जरूरत रूपल को कौन पूरी करता था? जो क्लासमेट थे, जो रूपल के क्लासमेट थे, वो रूपल की सारी मदद को पूरा करते थे, जिसके कारण रूपल को भी अच्छा लगता था, क्योंकि रूपल को हेल्प कर रहे थे। बच्चे कैसे थे? रूपल की हेल्प कर रहे थे, जो इसको अच्छा लगता था। whom do you come to with school? whom do you come to school with? आपके साथ कौन कौन स्कूल आता है? तो आपको स्कूल छोड़ने कौन आता है? मदर या डैड या ऑटो रिक्शा, अगर आप दूर रहते हो, या आपके पेरेंट्स जो होते हैं या वॉकिंग में आते हो। अदर स्टूडेंट, ये सभी के लिए अलग अलग लागू पड़ता है। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर रहता है तो ऑटो रिक्शा से आता है या बस से आता है। कोई स्टूडेंट अगर ये नियर बाय स्कूल रहता है तो वो पेरेंट्स के साथ आता है या वॉकिंग में आता है। यानी डिफरेंट यहाँ पे चीज को देखना रहेगा। ओके,
अब यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, सिर्फ पिक्चर देखो और सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो। आपको ऑब्जर्वेशन 1 मिनट के लिए सभी लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे और इस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे गौर से, क्योंकि मैं ये पिक्चर के आधार पे ही क्वेश्चन आंसर आपसे पूछूंगा। ये पिक्चर के आधार से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको देखना रहेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, एक सोइल को एक मैन डोंकी के ऊपर रख रहा है, फिर सोइल को ले जाते हुए दिख रहा है और सोइल को अपने हाउस के फ्रंट में सोइल का इकट्ठा कर रहा है। थर्ड में वो कुछ पोट बना रहा है, पोट में उसने पोट को बना के इकट्ठा किया, फिर उसने मार्केट में ले गया और उसको फिर बेचने लगा। यहाँ पर 6 पिक्चर अगर आप देखो तो आपको एक अलग अलग चीज दिखाई देगी। फर्स्ट पिक्चर में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट पिक्चर में उसने क्या किया, पहले तो सॉइल को क्या किया, एक पॉन्ड में से या नियर बाय लेक जहाँ पर सॉइल मिलती है, अगर अच्छी सॉइल मिलती है तो वहाँ पर वो गया, सॉइल को खोदा, डिगिंग किया एंड सॉइल को भरा। सॉइल के भरने के बाद में उसने गधे के ऊपर जो डोंकी था उसके ऊपर रखकर फिर उसने क्या किया, अपने घर की ओर गया। मतलब घर की ओर मतलब वो सॉइल को कहाँ ले गया, पहले अपने घर पे ले गया। मतलब वो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल अपने बोलते हैं ना। अब उसको पोट बनाना था, पोटर ही होगा, जो सॉइल को ले गया होगा वो पोटर ही होगा। अब तो समझ में आ रही है ना स्टोरी, किसकी स्टोरी बता दे सर। अब वो पोटर जो था वो सॉइल को घर लेके जाता है, घर लेके जाने के बाद में उसके साथ वो डोंकी भी होता है, डोंकी भी उसके साथ होता है। अब डोंकी के साथ उसकी हेल्प कौन कर रहा है, घर ले जाने में अकेले तो वो पोटर ले जाएगा ना सब सॉइल, तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है, डोंकी कर रहा है। अब डोंकी की हेल्प के बदौलत वो सॉइल को पूरी घर ले गया है। घर में जाके उसने क्या किया, घर के सामने आंगन में उसने इकट्ठा कर दिया। ओके, वो सॉइल को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। फिर थर्ड थिंग में आप देखो, पोटर के पास मशीन है जिसमें पोट्स बन रहे हैं, मेकिंग पोट कर रहा है। वो सॉइल से क्या बना रहा है, पोट बना रहा है। ओके, सॉइल से वो क्या बना रहा है बच्चों, पोट बना रहा है, जिससे वो मार्केट में बेच सके। वो सॉइल से क्या बना रहा है, पोट बना रहा है। तो यहाँ आपने एक और चीज देख ली कि सॉइल से वो क्या कर रहा था, पोट बना रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ पिक्चर में। जब उसके ये पोट तो कच्चे थे, लेकिन अब पक्के पोट कैसे हो गए, जब उसने सुखाया, उसको इन्हें सनलाइट दी, देन उसको कुछ टाइम बाद उसने सुखाया, तो उसके पोट कैसे हो गए, सभी पके हो गए। पक्के पोट मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए। अब उसने क्या किया, वो सारे पोट उसने रख के ट्रैक्टर थ्रू मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अब इसमें कम्युनिकेशन भी आया है, ट्रांसपोर्टेशन भी आया है। तब ट्रांसपोर्टेशन उसने क्या किया, अब उसको जब मार्केट में ले जाना है तो वो एक एक पोट थोड़े ले जाएगा, जनरली सीधी बात है सभी पोटों को ले जाएगा ना। अब सब पोटों को उठाने के लिए थोड़ी ना फिर डोंकी की मदद लेगा, क्योंकि डोंकी से तो वो सॉइल उठा के लाया था और सॉइल क्या थी, उसकी रॉ मटेरियल थी। अब ये तो पूरा हो चुका है, अब वो पोट को क्या करता है, जो पोटर होता है वो पोट से के पोट को एक ट्रैक्टर थ्रू मतलब एक ट्रैक्टर की बदौलत, ट्रैक्टर द्वारा, ट्रैक्टर से वो क्या करते, ट्रैक्टर द्वारा ट्रैक्टर में सारे पोट को रखकर वो कहाँ ले जा रहे हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे उसने सभी पोटों को इकट्ठा किया, फिर सभी पोटों को इकट्ठा करने के बाद उसने ट्रैक्टर में लेके गया, ट्रैक्टर में लेके जाने के बाद में वो अपनी दुकान मतलब जो गांव के बाहर मतलब विलेज के बाहर जो मार्केट एरिया था उसमें उसने पोट को क्या किया, सजा दिया। मतलब वो किस लिए सजा दिया, सभी पोटों को खर्च कर सेलिंग के लिए उसने सभी पोटों को सजा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर देखने के साथ आप देख सकते हो, इसके साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर देखने रहेंगे। From where does the potter bring grass for the donkey? अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं आपके। अगर आप क्वेश्चन आंसर देखते हो तो देखो, फ्रॉम वेयर डज द पोटर ब्रिंग ग्रासेस फॉर द डंकी। डंकी से ग्रासेस कहाँ से मंगाई थी उसने, तो ग्रास लैंड से उसने मंगाई थी। कहाँ से मंगाई थी, डंकी से मंगाई थी ना ग्रास। किसके लिए मंगाई, फॉरेस्ट। तो उसने फॉरेस्ट से वो जंगल में से या बगीचे में से ग्रासेस मंगाई। ओके,
काय के लिए मंगाई होगी? तो पोर्टर ने पोर्ट बनाने के लिए, मतलब उसकी पोर्ट बनाने के लिए हेल्प में ग्रासेस मंगाई थी। ओके, और डोंकी को भी खिलाने के लिए। ओके, हाउ में बी ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोर्टर टू सॉक द सॉइल। अब पोर्टर को सॉइल में वो वाटर डालने के लिए कहाँ से वो वाटर लेने गया था? तो वो वेल में से, मतलब कुएं में से या लेक में से वाटर किसकी हेल्प से वाटर ब्रिंगिंग किया? तो डोंकी की हेल्प से। ठीक है, डोंकी की हेल्प से पोर्टर ने क्या किया? वाटर को ब्रिंगिंग किया। ठीक है, हु वुड हेल्प द पोर्टर मेक टू पोर्ट। किसने पोर्टर की मदद की पोर्ट बनाने के लिए? तो डोंकी ने। यस या नो? यस या नो? अब इसी ने मदद की होगी ना पोर्टर की, नहीं तो पोर्टर बना सकता था? अकेले मट्टी ले सॉइल कब तक लेके आता पोर्टर? अकेले सॉइल कब तक लेके आता पोर्टर? कब तक सॉइल लेके आता पोर्टर को? तो एरर हो जाता है ना। तो डोंकी की बदौलत वो पोर्टर लेके आ सका ना। अब देखो 4th नंबर का क्वेश्चन, what may the porter require to fire the port? क्यों रिक्वायर की कि पोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फायर की जरूरत पड़ी। ओके, पोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फायर की जरूरत पड़ी। ओके, who would send the thing required from hitting the post to the porter? अब क्या कौन सेल करता है ऐसी चीज को रिक्वायर्ड फ्रॉम द हिटिंग द पोर्ट? अब जो वुड होती है, तो वुड जो लकड़ आ रहा होता है उससे से तो लानी पड़ेगी ना। तो उसने सेलिंग किया, कहाँ से? पोर्टर ने कहाँ से सेलिंग किया? जो लकड़ आ रहा होता है, मतलब वुड कटर होता है, उससे जो वुड लिया उससे सेलिंग किया होगा ना, तभी तो पोर्ट बना सकता था। हैव यू, ठीक है, हैव यू एवर बॉट द पोर्ट? क्या आपने कभी पोर्ट को खरीदा है? यस, मैंने खरीदा है। पोर्ट में ठंडा पानी होता है, फ्रीजर से भी नेचुरल वाटर होता है पोर्ट में, क्योंकि जो सॉइल होती है ना, सॉइल क्या करती है? वाटर को ठंडा बनाती है, और ठंडा बनाने के साथ साथ हम लोगों को उसको नेचुरल की भी एक स्मेल आती है। तो आप देख सकते हो। व्हाट अदर पर्पस इज द पोर्ट यूजिंग फॉर? अदर पर्पस पोर्ट जो गुलदस्ता बनाते हैं अपने, छोटे पोर्ट होते हैं उनका गुलदस्ता बनाते हैं, छोटे पोर्ट्स होते हैं उनको सजा के रखते हैं, मतलब अलग अलग के लिए भी पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। प्याउस की भी यूज़ करते हैं। प्याउस मतलब टेम्पल्स वगैरह में जाते हो, टेम्पल के सामने बड़े बड़े प्याउस रखे होते हैं ना, तो वो भी पोर्ट्स ही होते हैं। तो उनमें वाटर रखा होता है, वो थर्स्टी मैच के लिए होता है, मतलब वहाँ की जो पीपल वहाँ से जो अराउंडिंग होती है, मतलब वहाँ से जो मूवमेंट होती है, तो वहाँ से फ्री ऑफ चार्ज में ले सकते हो। ओके, अब ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, think and write. Various kind of the professional are connected with each other. Explain giving the instance how the following things are related to connected with the various professional. Okay, तो कौन से प्रोफेशन से? पोर्टर, ड्राइवर, बिजनेसमैन। अब देखो प्रोफेशनल देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, और ये फिर मैं आपको एक्सरसाइज में मेंशन करवाऊंगा। अब देखो पोर्ट का बताया है, तो पोर्ट कौन बनाता है? प्रोफेशनल। हाउ टू द आर द कनेक्टेड? पोर्टर क्या बनाता है? पोर्ट को बनाता है। ड्राइवर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है पोर्ट को। एक जगह मैंने बोला कच्चा माल उसमें लेके आया, फिर उसको पोर्ट को बना दिया अपने घर पे, फिर पोर्ट को अगर मार्केट में ले जाना हो तो कैसे लेके जाएगा? तो ड्राइवर ही कर सकता है ना, पोर्टर तो कर नहीं सकता है। तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेसमैन क्या करता है? सारे पोर्ट्स को खरीद लेता है और वो भी अलग अलग काम में पोर्ट को बेचता है। अब ये देखो आइसक्रीम का प्रोफेशनल, हाउ टू कनेक्टेड, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है क्या करती है? मिल्क प्रोडक्ट करती है। ठीक है, मिल्क से बिजनेसमैन मिल्क को ले लेता, सेलिंग कर लेता, फिर वो वेंडर को बेचता है। वेंडर अलग अलग उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। यस या नो? वेंडर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उसका प्रोडक्ट होता है अलग अलग, जैसे चीज, बटर, घी, अलग अलग चीज
कौन बनाता है? वेंडर बनाता है। यस या नो? तो ये सारी चीजों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब लास्ट में देखोगे क्लोथ। तो क्लोथ टेलर क्या करता है? स्टिच करता है ना। टेलर क्या करता है? स्टिच करता है। टेलर क्या करता है? जो क्लोथ को क्या करता है? स्टिचिंग करता है ना। टेलर सिलता ही है ना, थोड़ी ना बेचता। और शॉपकीपर क्या करता है? सेलिंग करता है। वॉचमैन क्या करता है? उसको वॉशमिंग करता है। जो कभी कभार अपने गंदे हो जाते हैं कपड़े तो क्या करते हैं? उसको वॉशिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं many people toil hard to the provided facility towards the all workers are equally important. No work is considered low or high. कोई भी वर्क छोटा बड़ा नहीं होता, सब इक्वली होती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, आधा लगता है उसके ऊपर। वी ऑल लिविंग इजी लाइफ, हम सभी की कैसी लाइफ होनी चाहिए? इजी लाइफ। डू यू रीड एवरीथिंग अबाउट द टॉयल मेड बाय द डंकी? क्या आपने सोचा है डंकी अगर वाटर को हिज हेल्पर व्हाइल द ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पोट, अगर हमको पोट से कूल वाटर पीते हैं तो हमने ये सोचा है कि किस तरह से वो जो पोट बनता है किस तरह से बनता है? क्योंकि उसकी हेल्प तो डंकी उसकी हेल्प करता है कि नहीं करता है सॉइल लाने के लिए, और सॉइल से ही वो पोट बनाता है ना। तो हम जब पीते तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर and the seller of an ice cream or milk provided while they eating. जब हम आइसक्रीम खाते तो हमने ये कभी सोचा नहीं होगा कि इसको सेलिंग कैसे करते होंगे और बेचते कैसे होंगे। यस या नो? तो यहाँ भी हमको दिखाई देता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ये दिया है we should ask ourselves whether our harming the natural while making use of the sources available to us. We should protect and preserve our environment. The givers all the necessary our lives should be our moral duty to have vision of the moment, so that we should have respectfully attitude towards it. और हमें अपने ऊपर मतलब जो एनवायरनमेंट से मिल रहा है उसकी हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें उसके ऊपर भी हमें अभिमान होना चाहिए जो हमको एनवायरनमेंट से मिल रहा है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर क्या होता है? फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी।